जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर करिएगा। सवाल नंबर पहला, भारत का संविधान कब लागू हुआ? और हम आप लोगों को हर एक सवाल के अंदर टाइम भी देंगे, तो अगर आपको आंसर याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोगों से पूछा जाएगा पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है, H2SO4 का सामान्य नाम क्या है? H2SO4 का सामान्य नाम सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1526 और बी 1556 और सी 1761 और डी 1857। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए WBC और बी प्लेटलेट्स और सी हीमोग्लोबिन और डी प्लाज्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 6 नंबर है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NaCl क्या है? ऑप्शन ए चीनी और बी नमक और सी सोडा और डी चूना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है, बल का SI मात्रक क्या है? बल का SI मात्रक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें एक और सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा दाब का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पास्कल। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेटस और बी स्कर्वी और सी बेरी और डी रतौंधी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 11 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1930 और बी 1942 और सी 1947 और डी 1920। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला सवाल यहाँ पे है, CO2 गैस को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 13 नंबर है, मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? मानव शरीर में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक और बी आभासी और सी उल्टा और डी बड़ा।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आभासी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर है। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? ऑप्शन ए यकृत और बी अग्नाशय और सी हृदय और डी फेफड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोगों से अगर पूछेगा सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर है। H2O किसका रासायनिक सूत्र है? H2O रासायनिक सूत्र जल का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? ऑप्शन ए जैन और बी बौद्ध और सी हिंदू और डी सिख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला सवाल यहाँ पे 19 नंबर है। आरसीबी का जीवन काल कितना दिन होता है? ऑप्शन ए 90 दिन और बी 100 दिन और सी 120 दिन और डी 150 दिन। आरसीबी का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर है। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट और बी एम्पियर और सी ओम और डी वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है। BCG टीका किस रोग से बचाता है? ऑप्शन ए पोलियो और बी टीवी और सी हैजा और डी टाइफाइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीवी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 22 नंबर है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपसे क्षार का पीएच मान पूछेगा तो उसका 7 से अधिक हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 23 नंबर है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1757 और बी 1761 और सी 1857 और डी 1526। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 25 नंबर है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस और बी लंदन और सी जिम्बाब्वे और डी रोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 28 नंबर है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए यकृत और बी त्वचा और सी हृदय और डी फेफड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 29 नंबर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए RAM और बी ROM और सी CPU और डी हार्ड डिस्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ROM। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? डेंगू है जो कि एडिज मच्छर से फैलता है।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजली का अच्छा चालक कौन है? ऑप्शन ए रबड़, और भी लकड़ी, और सी तांबा, और डी प्लास्टिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 32 नंबर है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, और बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और सी जवाहरलाल नेहरू, और डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए हृदय, और बी गुर्दा, और सी फेफड़ा, और डी मस्तिष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्दा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दा करता है। अगला सवाल यहाँ पे 34 नंबर है। सूर्य किस प्रकार का पिंड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 36 नंबर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां लुटियस मैक्सिमम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 37 नंबर है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आरसीबी, और बी डब्ल्यूबीसी, और सी प्लाज्मा, और डी प्लेटलेट्स। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 38 नंबर है। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक O2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 39 नंबर है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। अगला सवाल यहाँ पे 41 नंबर है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक और आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, कैल्शियम का सबसे अधिक मात्रा किसमें होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड्डियां में। अगला सवाल यहाँ पे 42 नंबर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेना कावा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर है। विद्युत शक्ति का ये सही इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का ये सही इकाई वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 44 नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885, और बी 1905, और सी 1919, और डी 1942। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। पीलिया किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए हृदय, और बी यकृत, और सी फेफड़ा, और डी गुर्दा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 46 नंबर है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है?
ऑप्शन ए रक्त कोशिका और बी तंत्रिका कोशिका और सी त्वचा कोशिका और डी मांसपेशिया कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम नमक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 48 नंबर है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माध्यम के अभाव में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 49 नंबर है, आरसीबी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत और बी स्थित मज्जा और सी हृदय और डी प्लेहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थित मज्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 50 नंबर है, मलेरिया का परजीवी कौन सा है? ऑप्शन ए वायरस और बी प्लाज्मोडियम और सी बैक्टीरिया और डी फंगस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 51 नंबर है, CO का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से पूछा जाएगा CU2O का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। अगला सवाल यहाँ पे है, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई ओम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 53 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो और बी लोथल और सी हड़प्पा और डी काजीबंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, DNA का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 55 नंबर है, HCl किस प्रकार का अम्ल है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बी सल्फ्यूरिक अम्ल और सी नाइट्रिक अम्ल और डी एस्टिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर है, ऊर्जा का SI इकाई क्या है? ऊर्जा का SI इकाई जूल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 57 नंबर है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी जवाहरलाल नेहरू और सी डॉक्टर अम्बेडकर और डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 58 नंबर है, रक्त का सार्वभौमिक दाता कौन सा रक्त समूह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी O नेगेटिव और डी AB पॉजिटिव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा O नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 59 नंबर है, मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? मानव शरीर में कुल दांत 32 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 60 नंबर है, pH 7 किसका संकेत है? pH 7 उदासीन विलयन का संकेत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 61 नंबर है, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर और बी आमीटर और सी बैरोमीटर और डी थर्मामीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919 और बी 1920 और सी 1930 और डी 1942। जलियांवाला बाग हत्याकांड
1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 63 नंबर है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 64 नंबर है। डेंगू किस वायरस से होता है? डेंगू वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 65 नंबर है। CH4 किसका सूत्र है? ऑप्शन ए इथेन और बी मीथेन और सी प्रोपेन और डी ब्यूटेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है। दाब की एसआई इकाई क्या है? आपको हम पहले बताए थे कि दाब की एसआई इकाई क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पास्कल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 67 नंबर है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 68 नंबर है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 69 नंबर है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है। Ag का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से पूछा जाएगा Al का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला सवाल यहाँ पे 71 नंबर है। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल और बी हर्ट्ज और सी न्यूटन और डी वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 72 नंबर है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 73 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी। अगला सवाल यहाँ पे 74 नंबर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? ये सवाल रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला सवाल यहाँ पे 75 नंबर है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 76 नंबर है। HNO3 का सामान्य नाम क्या है? HNO3 का सामान्य नाम नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 77 नंबर है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। अगला सवाल यहाँ पे 78 नंबर है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और बी बाल गंगाधर तिलक और सी सुभाष चंद्र बोस और डी भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 79 नंबर है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 80 नंबर है। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए दृष्टि और भी प्रजनन स्वास्थ्य
और सी रक्त निर्माण और डी पाचन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजनन स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में।